ये तो आपका और now the session is being started. As we know that the speaker of this session is Professor Ramesh Prasad sir. So first of all, I would like to invite Dr. Baleshwar sir to honor our speaker Professor Ramesh Prasad sir with shawl and flowers. In this session, the quintessence of the chapter 6 analysis of matter will be delivered by our speaker. So first of all, let me give a brief introduction of our speaker. As we know that Sir is head department of Pali and Theravada, Sampurnananda Sanskrit University, Varanasi, ex-dean, faculty of Shraman Vidya. A number of books have been written by him, and he is editor of Dharmadut UGC Careless Journal and Pali Pratipada, first journal in Pali language. He has published 42 articles in reputed journals. Apart from this, he has published 98 videos of Adhyatma and Buddhism on YouTube. He has been awarded Maharshi Badarayan Vyas Samman by President of India in 2003 from the hands of Bharat Ratna APJ Abdul Kalam. Rahul Sankrityayan Award in 2005 by Indian Society for Buddhist Studies. Bodh Ratna Award by Buddha Vani Prayagraj in 2012. Pratibha Samman Prashasti Patra by Priyadarshi Ashoka Seva Samiti in 2016. Vidwat Bhushan Samman by Akhil Bharati Vidwat Parishad in 2019. He has been given Prashasti Patra by Vice Chancellor Sampurnananda Sanskrit University from in January 2021 and Certificate of Appreciation from UP Government in August 2021 for the supervising the language group syllabus of NEP 2020. He is General Secretary of Pali Society of India and member of Mahabodhi Society of India, Buddha Tiratna Mission, India Society for Buddhist Studies, and Gandhivam. Now, with this pre-bio note, I would like to invite our speaker to deliver his lecture. Sir, please. Thank you, madam. गुणे ही योशील समाधि पैया विमुक्ति यान पवती है युक्तो खेतंग जनानंग कुशलत्थिकानंग तमरियंग संघंग शीर्षा नमामि। इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित विभाग के आचार्यगण और ये जो वर्कशॉप हो रहा है इसमें सम्मिलित विद्वान पार्टिसिपेंट्स, मैं सबका अभिनंदन करता हूं और मैं विभाग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया, विशेष रूप से बालेश्वर जी का। मैं तो भाग रहा था क्योंकि स्वास्थ्य भी अनुकूल नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो हो कुछ तो कहिए, तो खैर किसी तरह से मैं आया। अब तक इसका जो इंट्रोडक्शन है आपने सारा चीज पढ़ लिया है, ये अंतिम शायद कक्षाएं हैं। तो शुरू में ही जो गाथाएं हैं उसमें त्रिरत्न की वंदना की गई है 2 लाइन में। फिर उसके बाद कहा गया तत्व उत्था विधम अत्था चतुधा परमथ तो
तत्व उत्था भी धम्म था चतुधा परमथ तो चित्तंग चेतसिकं रूपं निब्बान मिति सब था। यही लिखा गया है, शुरुआत में ही है, शुरुआत की गाथा है। तत्व माने वहां, वहां का अर्थ है इन दिस अभिधम्म संग्रह, इस ग्रंथ में। अनुरुद्धाचार्य की ये ग्रंथ है, आप लोगों को पता है 12th सेंचुरी एडी का है। उत्ता तत्व उत्ता उत प्लस अभिधम्म था, तो अभिधम्म के अर्थ जो है यहां कहे गए हैं। तो अभिधम्म के अर्थ क्या कहे गए हैं? चित्तंग चैतसिकं रूपं निब्बान मिति सर्वथा। सर्वथा जो है चित्त है, चैतसिक है, रूप है और निर्वाण है। इन्हीं की चर्चा इस अभिधम्म संग्रह में की गई है। संग्रह है, संग्रह किया गया है, कलेक्शन है। जो अभिधम्म की बातें हैं, तो अभिधम्म की क्या बातें हैं? तो यही चित्त की बातें हैं, चैतसिक की बातें हैं, रूप की बातें हैं और निर्वाण की बातें हैं। ये जो चार बातें हैं उन्हीं का संग्रह अभिधम्म संग्रह में है। यह जो अभिधम्म संग्रह बौद्ध ग्रंथ है, तो जो भी बौद्ध ग्रंथ है वो बुद्ध ने जो भी देशनाएं दी है, बुद्ध का जो भी प्रीचिंग रहा है, उसी को आधार बनाकर, उसी को बेस बनाकर बातें आगे कही गई। बुद्ध को ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने के बाद ज्ञान बांटने की उनमें छटपटाहट थी। तो ज्ञान कैसा था? पहले वो दुखी थे, दुख से मुक्ति मिल गई, सुख ही सुख। अब वो लगा कि यह सुख सब लोगों में बटे, अधिक से अधिक लोगों के पास जाए, ताकि अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो सके। इसलिए उन्होंने उपदेश देना शुरू किया। तो पहले उन्होंने ये बताया कि व्यक्ति है क्या, ये बताना जरूरी है ना। मानव है क्या, हु इज ए मैन, आदमी क्या है। तो दो प्रकार की बातें हैं। एक अभिधम्म में देखेंगे, ज्यादातर अभिधम्म में जो देखेंगे वहां नाम और रूप करके कहा गया। नाम रूप संघातोति मनुष्य, मनुष्य जो है नाम रूप का समूह है, एमेलगेमेशन ऑफ माइंड एंड मैटर। नाम है और रूप है। और अगर हम सुत्त पिटक में जाएंगे तो सुत्त पिटक में पंचखंडा कहा गया, 5 स्कंद हैं। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संज्ञा का अगर हिंदी में संज्ञा कहें, क्योंकि पाली का है तो पाली का प्रयोग कर रहे हैं शब्दों का, संखार है और विज्ञान है। रूप रूप हो गया। बाकी जो 4 हैं वो नाम है, माइंड है। वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान। उसमें भी जो विज्ञान है वह चित्त है, वेदना, संज्ञा और संस्कार यह चैतसिक है। वो आप लोग पढ़े होंगे, चित्त पढ़े होंगे, चैतसिक पढ़े होंगे। तो ये जो नाम धर्म है, जो मन है, वो चित्त है और चैतसिक है। अब थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं, क्योंकि आगे जाने पर ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग पूरा पढ़ चुके हैं। तो चित्त और चैतसिक में क्या अंतर है बताएं? किसे चित्त कहेंगे, किसे चैतसिक कहेंगे? हाँ, जो उतना है बस। हाँ, जैसे अगर इसको हम सामान्य रूप से देखें, जैसे कोई जल है, जल को अगर हम चित्त मान लें तो ऊपर से जो हम डालते हैं, जैसे अगर ब्लैक कलर डाल दिए तो काला दिखने लगेगा, लाल डाल दें तो लाल दिखने लगेगा। तो ऊपर जो हम डालते हैं वह चैतसिक है। एक ही व्यक्ति होता है, कभी वह दान देता है तो दान चित्त उत्पन्न हो गया, है ना। अलोभोति चागु, तो अलोभ जो चैतसिक जब उत्पन्न हो जाता है चित्त में तो दान देने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति चोरी भी करता है। जब लोभ आ जाता है तो लोभ चैतसिक आ गया,
अकुशल चैतसिक आप पढ़े होंगे, 52 प्रकार के चैतसिक होते हैं। अहिंसमान चैतसिक, अकुशल चैतसिक, शोभन चैतसिक, है ना, 52 प्रकार के चैतसिक पढ़े होंगे, 89 प्रकार के चित्त पढ़े होंगे। तो ये चित्त अचैतसिक हुआ। ये चित्त अचैतसिक जो मन है वह करवाता है। करता कौन है? करता रूप है, करता तो शरीर है ना। मन करवाता है। मन ने कहा चोरी करो, शरीर ने चोरी कर लिया। पिटाई खाता है फिर शरीर खाता है ना। करने वाला जो है, कराने वाला जो है वह मन है, करने वाला जो है वह रूप है। अब कराने वाले को तो आपने देख लिया, अब हम लोग करने वाले को देखते हैं वो क्या क्या करता है। तो रूप का जो प्रचलित जो परिभाषा दी गई तो वह कहा गया चत्तारो च महाभूता चतुन्नं च महाभूतानं उपादाय रूपं। जो रूप ऐसे कहा गया विकारोति रूपं, जो विकारोत उसके अंदर ही आ जाता है, उसको अंदर देखेंगे तो 4 महाभूत है। महाभूत का अर्थ हुआ, महाभूत को भूत रूप भी कहते हैं। बेसिक मेटेरियल क्वालिटी, बेसिक मैटर, जो आधारभूत है। भूत माने आधारभूत, जो फंडामेंटल जो है उसे हम कहेंगे भूत रूप या महाभूत। और उससे जो उत्पन्न रूप है, जैसे कलर में जाएं तो प्राइमरी कलर जो है 3 ही होता है और उस 3 कलर से बाकी हजारों प्रकार के कलर होते हैं। पीला में देखिए तो 50 प्रकार के येलो मिलेंगे, रेड में देखिए तो 1000 प्रकार रेड मिलेंगे। तो उसी तरह से 4 जो है वह बेसिक मैटर, बेसिक एलिमेंट, और उन चारों से जो उत्पन्न रूप है उससे हम उपादाय रूप कहते हैं। अब शुरुआती दौर में अगर हम देखें तो धम्म संगनी में बुद्ध की रचना कहीं मानी जाती है। अभिधम्म संगों का पहला ग्रंथ है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक का पहला ग्रंथ है धम्म संगनी। तो वहां पर 23 जो है उपादाय रूप की बात आई है। उपादाय को उपादा रूप भी कहते हैं। उपादा रूप का अर्थ हुआ जेनरेटेड, जेनरेटेड उससे उत्पन्न, उससे उत्पन्न रूप, जेनरेटेड मैटर। अब मैटर, अब देखें रूप, ये तो हो गया कि ये अब देख रहे थे 23, तो ये 23 है। अब कौन कौन है हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभिधम्म संगोह में एक और जोड़ दिया गया है तो 24 हो जाते हैं। इस तरह से ऑल टुगेदर जो रूप होते हैं वह 28 होते हैं। अभिधम्म संगोह जो एक जोड़ा गया उसे हदेवत्थु नाम दिया गया है। उसको हम जब देखेंगे उस समय हम चर्चा करेंगे। अब रूप होता क्या है ये आप लोग चित्त में पढ़े होंगे, जो चित्त पढ़ाया होगे लोग, तो चित्त क्या रूप क्या है। एक तो कहते हैं वन आकार संपन्न आलंबनं ति रूपं, एन ऑब्जेक्ट हैविंग कलर एंड शेप। जैसे ये एक रूप है, कोई वर्ण है, कोई आकार है। हर व्यक्ति का एक रूप है, उसका कोई एक वर्ण है, एक आकार है, जिस कारण से उसे जाना जाता है। ठीक। अब देखिए, मान लिया जाए कि छिपकली को देखे हैं आप, कोई कोई खिलौना जो है बिल्कुल छिपकली जैसा दिखता है। क्या स्नेक जो है, सांप जो है बिल्कुल दिखता है कि वो सांप, अगर उसको न ध्यान देगा तो कि सही में सांप, क्या उसे हम सांप कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे? रूप तो है, वर्ण आकार तो है, इसलिए हमें भ्रम भी होता है। उसे हम नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे कि उसकी जो क्वालिटी है, जो गुण है वह नहीं है। अभिधम्म गुण को बतलाता है। इसलिए केवल मैटर को हम, केवल द्रव्य को हम रूप नहीं कहते हैं। उस द्रव्य में जो गुण विद्यमान है
उसे हम रूप कहते हैं। केवल हम द्रव्य को हम नहीं कह सकते। तो द्रव्य में जो गुण निहित है, तो उस गुण को हम रूप कहते हैं। अब देखते हैं एक एक करके। चार जो महाभूत है, पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु। पृथ्वी माने पृथ्वी, अर्थ। आप का अर्थ हुआ जल, वाटर। तेज का अर्थ हुआ अग्नि, फायर। अवायु का अर्थ हुआ वायु, एयर। ये पृथ्वी, आपो, तेजो, वायु हुआ। ये चार बेसिक जो है मटेरियल क्वालिटी बताया गया है। और अगर वैदिक ग्रंथ में देखें, सनातन ग्रंथों में देखें, तो 5 बताया गया। क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा। गगन को भी रखा गया है, आकाश को रखा गया है। लेकिन यहां आकाश को जनरेटेड मटेरियल क्वालिटी में रखा गया, उपादान रूप में रखा गया है वहां अलग नहीं किया गया है, लेकिन वो उपादान रूप में है आकाश। अब देखते हैं पृथ्वी क्या है। तो जो हम लोग ये सब देखते हैं, जंगल झाड़, ये सब वन, वो तो खैर बाहर का पृथ्वी है ना। तो पृथ्वी की जो परिभाषा की गई अभिधम्म में, क्या ना, ये क्वालिटी है खलताती पृथ्वी, जो रफनेस है। खड़गताती पृथ्वी, जो आपका कड़ापन जो है, जहां रफनेस जो है, उसे हम पृथ्वी कहेंगे। यह भी पृथ्वी है, यह भी पृथ्वी है, यह भी पृथ्वी है। जहां कहीं भी कठोरपन है, जहां कहीं भी रुखड़ापन है, वह पृथ्वी है। यह हुआ पृथ्वी। आपका अर्थ होता है जल। जल किसे कहेंगे? जल का क्या काम है? आटा दे है ना। जब जल डालते हैं तो सारे जो है इकट्ठा हो जाते हैं। धूल उड़ता है, बारिश का पानी पड़ता है, धूल इकट्ठा हो जाता है। जो बांधने का जो गुण है ना, क्वालिटी ऑफ बाइंडिंग द एलिमेंट्स, जो द्रव को बांधने का जो गुण है, उसे हम कहेंगे जल। बंधनतंती आपो, खलताती पृथ्वी, बंधनतंती आपो, बांधने का जो गुण है, जो अलग अलग पार्टिकल्स में है, उसे जब हम बांधते हैं, जो बांधने का जो गुण है, उसे हम जल कहेंगे। अग्नि क्या है? जिस किसी चीज से हमें ताप मिले, उन्हत्तंग, उष्णत्व का जो गुण है, उन्हत्तंगति तेजो, जहां कहीं से भी उष्मा मिले, सनलाइट से मिले, पाम से मिले, जहां से भी मिले, जो उष्मा का जो गुण है, जो हीट, क्वालिटी टू हीट, जो हीटिंग क्वालिटी है, उष्मा का जो गुण है, उसे हम तेज कहेंगे, अग्नि कहेंगे। और वायु का क्या काम है? वायु किसे कहेंगे? थमितंती वायु। अगर वायु न रहे, आप चले जाइए ऊपर निर्वात में, जहां पर एयर नहीं है, कहीं हाथ नहीं हिला सकते। एक स्थिति में बनाए रखने का जो गुण है, वह वायु का है। अगर वायु न रहे तो हाथ ऐसे रहेगा तो ऐसे ही रह जाएगा, फिर ऐसे नहीं हो पाएगा। तो जो वस्तुओं को एक स्थिति में, एक पोस्चर में जो बनाए रखने का जो गुण है, उसे हम वायु कहते हैं। यही 4 प्रकार के मूल आधारभूत रूप बतलाया गया। यही बेसिक मैटर कहा गया, या बेसिक मटेरियल क्वालिटी कहा गया। अब इससे उत्पन्न जो रूप हैं,
शुरू में कहें कि जैसे धम्मसंगिनी में है तो 23 गिना दिए गए हैं। जैसे उसमें जो लिखा गया है धम्मसंगिनी में लिख कर दिया गया कतमंग तंग रूपंग उपादा, तो उसमें गिना दिया चक्का यतनंग सोता यतनंग घाना यतनंग जिह्वा यतनंग काया यतनंग रूपा यतनंग सद्दा यतनंग, इस तरह से अंत में कबली का आरो आहर करके 23 गिना दिया। लेकिन आगे आगे के जो ऑथर आते हैं वो कुछ साइंटिफिक करना चाहते हैं और हम कैसे सरल से सरल बनावे ताकि जाके आगे को जो पहुंचे वो ज्यादा सरलता हो, ज्यादा समझे। देखिए मूल उद्देश्य क्या है? दुख की निवृत्ति। दुख की निवृत्ति कैसे होगी? जब उस बात को समझेगा, उसके दिल को छुएगा, तब उससे अनासक्त होगा और वो सुखी हो जाएगा। तो बाद के जो भी आए तो उन्होंने इन 23 जो है उपादा रूप एक और जोड़ दिया गया है बाद में अभिधम्म संगों में, तो 24 हो गए। तो 24 को 10 वर्गों में बांट दिया गया, यानी कहे कि रूप को ब्रॉडली जो है 11 भागों में बांटा गया। एक हो गया भूत रूप और 10 जो है उपादा रूप के पाठ हो गए। तो उपादा रूप का आप पहला देखते हैं, जो पहला है वो प्रसाद रूप है। प्रसाद रूप, प्रसाद का प्रसाद कहते हैं, प्रसन्नता का भाव। प्रसाद होती प्रसन्नता भाव हो, जहां प्रसन्नता का भाव है वह प्रसाद रूप ऐसा कहा गया है। तो प्रसाद रूप के अंतर्गत रखा गया। अब देखिए पहले क्या दिखाई देता है, कान नाक यही दिखता है व्यक्ति का, तो वही प्रसाद रूप है। तो 5 प्रकार के प्रसाद रूप है। क्या है? चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा और काया। 6 इंद्रियां हैं। मन को चूंकि हमने पढ़ लिया है नाम में, चित्त चैतसिक में, तो केवल रूप को पढ़ रहे हैं। तो जो 5 इंद्रियां जो शेष बची, जो 5 जो सेंस ऑर्गन्स हैं, वे जो है प्रसाद रूप है। चक्षु, श्रोत, घ्राण, जिह्वा, काय और मन। आई, ईयर, नोज, टंग एंड बॉडी। अब चक्षु हम किसे कहेंगे? किसे कहेंगे चक्षु? हाँ, शक्ति होना चाहिए। केवल ये चक्षु जो आई बॉल है, उस आई बॉल को हम आंख नहीं कहेंगे, है ना। सीइंग क्वालिटी जो है, क्वालिटी उसे हम कहेंगे चक्षु। दर्शन समर्थता थी चक्षु, देखने की जो समर्थता है उसे हम चक्षु कहेंगे। कोई कोई अंधा को देखते हैं, आंख रहता है, लेकिन आईसाइट लॉस हो जाता है, नहीं दिखाई देता है, उसे हम अंधा कहते हैं। देखने का जो गुण है, देखने की जो समर्थता है, उसे हम चक्षु कहेंगे। श्रोत किसे कहेंगे? श्रोत कान। श्रवण समर्थता थी श्रोतन, सुनने की जहां समर्थता है, क्वालिटी टू हियर, सुनने की जो समर्थता है, श्रवण समर्थता थी। गायन समर्थता थी गान। सूंघने की जो समर्थता है, वह नोज है, नाक है। जिह्वा किसे कहेंगे? रसास्वादन लेने की जो शक्ति है, रसास्वादन लेने की जो क्षमता है, क्वालिटी टू रेलिस, सायन समतता थी जिह्वा। अब काय किसे कहेंगे? बॉडी। पूषण समतता थी कायो, क्वालिटी टू टच, स्पर्श करने की जो समर्थता है उसे हम काय कहेंगे। यही 5 जो है आपके प्रसाद रूप है, जो संवेदी रूप भी कहते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स कहते हैं, सेंस ऑर्गन्स कहते हैं।
इसके बाद जो दूसरा जो उपादान रूप का वर्ग है वह है गोचर रूप। गोचर रूप चार है, रूप, शब्द, गंध और रसा। रूप, शब्द, गंध और रसा, यानी रूप, शब्द, गंध और रसा। विजिबल ऑब्जेक्ट, ऑडिबल ऑब्जेक्ट, ऑडरस ऑब्जेक्ट, सैपिड ऑब्जेक्ट। अब 5 इंद्रिय है, ठीक? तो 5 जो है उसके आलंबन होना चाहिए। आप देख चुके हैं रूपावर चर्चित में, देखे होंगे 6 इंद्रियां हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 6 उसके आलंबन है, ऑब्जेक्ट्स हैं। रूप जो है कहां काम करता है, तो चक्षु पर काम करता है। शब्द जो है कान पर काम करेगा, श्रुत पर काम करेगा। घ्राण जो है गंध को देखता है। जीवा जो है रसास्वादन करता है। और काय जो है स्पर्श करता है। तो काय तो है हमारा प्रसाद रूप में, तो यहां होना चाहिए ना, फर्श तो होना चाहिए, टब तो होना चाहिए, टेंजिबल ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए। क्यों नहीं रखा गया? इसलिए नहीं रखा गया कि उसे हम भूत रूप में रख चुके हैं। जैसे पृथ्वी, ये कठोर है, कर्कश है, रूखा है, कैसे जानेंगे? जब टच करेंगे तभी जानेंगे। उष्मा को कैसे जानेंगे? जब हमें स्पर्श होगा तभी जानेंगे ये गर्म है या ठंडा। और वायु का जब स्पर्श होता है तभी जानेंगे। तो चूंकि आपको छोड़कर बाकी जो 3 आपके भूत रूप हुए, पृथ्वी, तेजो और वायु, में ऑलरेडी उसे सम्मिलित किया जा चुका है, इसलिए यहां पर इसे नहीं रखा गया। तो 4 आपके ये गोचर रूप हो गए। गोचर का अर्थ गो मने इंद्रियां, इंद्रियां के लिए गो आया है। चर मने विचरण करना, जहां इंद्रियां विचरण करती है वही गोचर रूप है। 5 इंद्रियां हैं रूप के, तो 5 होना चाहिए, 5 है भी, क्योंकि उसको सम्मिलित कर लिया गया है, इसलिए 4 रखा गया है। आगे बढ़े। अब अगला जो रूप है वह भाव रूप है। भाव रूप क्या है? इत्थं पुरुषत्तम, इत्थं और पुरुषत्तम। इत्थं का अर्थ हुआ यानी लैंगिक, यानी ये क्वालिटी ऑफ सेक्स कहा गया। ये जो लैंगिक के जो गुण है, जैसे स्त्रीत्व, इत्थं का अर्थ हुआ स्त्रीत्व, और पुरुषत्व का अर्थ हुआ पुरुषत्व। पुरुष का जो गुण है, पुरुष से मतलब नहीं है, जो पुरुष की जो क्वालिटी है उसे हम पुरुषत्व कहेंगे, पुरुषत्व कहेंगे। और स्त्रीत्व का जो गुण है, या स्त्रीत्व कहें या स्त्री का जो गुण है, नारी का जो गुण है, उसे हम इत्थं कहेंगे। 1857 का में आप रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ा होगा, है ना? ह्यूज रोज ने उसे हराया था, है ना? हराने के बाद लक्ष्मीबाई पर वो कमेंट किया था। उसका कमेंट था,
Here lay the woman who was the only man among the rebels. कहने का अर्थ है महिलाओं का वो पूरा टोली ही था जो लड़ रही थी. And she is the only man among women. यानी महिलाओं में वो अकेला मर्द थे. क्योंकि लड़ने का उस समय जो माना जाता था कि पुरुषों का काम है. सुभद्रा कुमारी चौहान भी कही, खूब लड़ी मर्दानी. मर्दानी का है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी. तो लड़ना जो है यही पुरुषत्व है. इततंग माने स्त्रीत्व. तो जब स्त्रीत्व रहता है तो उसका फिजिकल जो डेवलपमेंट होता है उस ढंग से होता है. सोचने का भी जो है वह स्त्री का वो अलग रहता है. चलने का ढंग अलग रहता है. बोलने का ढंग अलग रहता है. पुरुष का उसका अलग रहता है ना. देख बच्चा को देखिएगा, जो छोटी बच्ची रहती है वो दूसरे खिलौना में वो पसंद करेगी, गुड्डा गुड़िया देखेगी. और लड़का रहता है वो गाड़ी के चक्कर में रहता है, जहां देखा तो वो लेता है. तो वो इनहेरेंट जो गुण है जो स्त्रीत्व का, तो स्त्री का जो गुण है वो इततंग है और जो पुरुष का गुण है वो पुरुषत्व है. ये हुआ भाव रूप. भाव रूप के बाद है हृदय रूप. हृदय का अर्थ होता है हृदय रूप, हृदय वत्थु. अब देखिए, यही धम्म संगनी में नहीं था, इसे बाद में अनिरुद्धाचार्य ने जोड़ा है हृदय वत्थु. अब हृदय व सीट ऑफ कॉन्शियसनेस, बेस ऑफ कॉन्शियसनेस. अब चित्त कहीं तो निवास करता होगा. जो मन है, जो नाम है, वह इस शरीर के अंदर कहीं तो निवास करता होगा. जहां निवास करता है, जो उसका सीट है, जो स्थान है, वही जो है हृदय वस्तु है, वही हृदय वस्तु है. बेस ऑफ कॉन्शियसनेस, जहां पर नाम धर्म निवास करता है. आगे है जीवित रूप. जीवित रूप, जीवित इंद्रिय. जीवित इंद्रिय यानी ये लाइफ फोर्स ऑफ द मेटेरियल क्वालिटी. ये जो मैटर को जो है ना, ये रूप धर्म को ये जीवित रखता है. ये जीवित रखने वाला जो तत्व है, जीवित रखने वाला जो गुण है, वह जीवित इंद्रिय है. जब तक जीवित इंद्रिय है तब तक व्यक्ति जो है बलिष्ठ है. जैसे जैसे जीवित इंद्रिय का क्षय हुआ, जीवित इंद्रिय कम होने लगा, वैसे वैसे व्यक्ति कमजोर होने लगता है. अजीवित इंद्रिय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो व्यक्ति मर जाता है. ये जीवित इंद्रिय, ये रूप धर्म को जिंदा रखता है. रूप धर्म को जीवित रखने वाला जो कारक है, जो गुण है, वह जीवित इंद्रिय है. अगला है आहार रूप. आहार में यहां पर कबलीकार आहार को रखा गया है. आहार भी आपको बताया गया होगा, नहीं? 4 प्रकार के आहार. पहला कबलीकार आहार, फिर फस आहार, मनोसंचेतना आहार, वियान आहार. आहार माने भोजन, जिस किसी चीज से हमें शक्ति मिले, न्यूट्रिटेटिव एसेंस, न्यूट्रिटेटिव क्वालिटी, जिस किसी चीज से मिले उसे हम आहार कहते हैं. फस यहां पर एक ही रखा गया, कबलीकार आहार. फस आहार, फस आप पढ़े होंगे, कहां पढ़े हैं?
चैतसिक में पढ़े होंगे, आई समान चैतसिक में पढ़े होंगे। शुरू में पहला जो है ना चैतसिक यही है, भस्य। भस्य वेदना संज्ञा चेतना एकता जीवित इंद्रिय मनसिका, यही है ना। चैतसिक का जो है आई समान चैतसिक है। आई समान चैतसिक में भी 2 डिवीजन है, सचित साधारण चैतसिक है और पकिन्नक चैतसिक है। तो सचित साधारण से यहीं से शुरू होता है, फस से शुरू होता है। तो फस जो है स्पर्श टच, वो आहार है। कैसे आहार है वो? आप देखते होंगे चिड़िया जो है अंडा सेती है और केवल टच करती है, अंडा चूजा में बदल जाता है। बस आहार। बहुत परेशान रहते हैं, संत पुरुष के पास जाते हैं, हाथ रखता शांत हो जाता है। इस तरह से फस आहार है, लेकिन वो चैतसिक का पाठ है। मनोसंचेतना आहार, भोलीसन 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 बहुत सुन रहे होंगे। चेतना हंग विख्वे कमंग बदामी, है ना। चेतना कई बार बहुत लोग बोले होंगे, मेन चीज है उचित चैतसिक का। तो चेतना आहार है, जो हमारा मन की चेतना है ना। साधु संतों के पास जाते हैं, बताता है आज कोई चेतना आहार, मनोसंचेतना। और एक विज्ञान आहार, विज्ञान माने चित्त। ये जो चित्त जो आहार है ना, ये इस जीवन को अगले जन्म में ले जाने वाला यही चित्त है, यही विज्ञान है। हम कर्म करते हैं, कर्म का हमें फल मिलता है। अच्छा कर्म करते हैं, अच्छा फल मिलता है। बुरा कर्म करते हैं, बुरा फल मिलता है। यही एक्युमुलेट होते जाता है। यही एक्युमुलेशन जो है, यानी विज्ञान को प्रतिसंधि विज्ञान पढ़े होंगे, पठ्यसमुपाद में भी लोग बताए होंगे प्रतिसंधि विज्ञान। तो यही जो है इस जन्म से आपको अगले जन्म में ले जाता है। वहां पर जो है आत्मा का कंसेप्ट नहीं है, पता ना, आत्मा ले जाता है, आत्मा ले जाइए। यही जो है जो कर्म किया आपने, यही आपके यहां से यहां चला गया। जैसा कर्म किया उसके अनुसार आपकी गति हुई, उसके अनुसार आप जन्म ग्रहण करेंगे। उस रूप से ये सबसे बड़ा आहार हो गया, जो आपको अगला जन्म दे रहा है, शक्ति के रूप में नया जन्म दे रहा है। तो लेकिन यहाँ रूप का ये जो 3 जो देखें, आहार तो ये भी है, लेकिन इन 3 की चर्चा नाम में की जा चुकी है, वो नाम का हिस्सा है। बचा एक, वह कबलिकार आहार, कौड़ कौड़ करके खाना, ग्रॉस बाई ग्रॉस, कौड़ कौड़ करके, या घूट घूट पीना। पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, घूट घूट करके पीते हैं। खाना खाते, 1 कौड़ खाते हैं, 2 कौड़ खाते हैं, इसलिए कबलिकार कहा गया, कौड़ कौड़ करके खाना। तो ये जो है ना रूप का पाठ है, ये आहार जो है रूप का, रूप ही खाएगा। तो ये हुआ आहार रूप, एक ही है कबलिकार आहार। आगे है परिच्छेद रूप। परिच्छेद रूप को ही कहते हैं आकाश धातु। जो उधर जो कहा गया, गगन जो कहे थे, जो भूत रूप में था, वो यहां पर उपादा रूप में है, आकाश धातु। आकाश किसे कहते हैं? क्या? हाँ, अब शरीर के अंदर जैसे है, नाक का जो छिदा है, कान का है, कहते हैं। अगर आकाश ना रहे तो मुंह ही नहीं खुलेगा, आंख ही नहीं, आंख बंद का बंदे रह जाएगा। ये जो आंख खुलता बंद होता है वो आकाश के कारण होता है, मुंह खुलता बंद होता है वो आकाश के कारण। ये आकाश तत्व, ये उपादान। परिच्छेद रूप के बाद वियक्ति रूप है। वियक्ति माने विज्ञप्ति, पेपर ऊपर में देखते हैं विज्ञप्ति निकलता रहता है। इंटीमेशन, सूचना, सूचना देता है। तो काय जो है, अब सूचना 3 पर, मन का भी सूचना होता है, लेकिन मन का पाठ यहाँ है नहीं, रूप का हम देख रहे हैं। तो काय से करेंगे चाहे वचन से करेंगे। तो 2 प्रकार के हो गए, काय वियक्ति और वची वियक्ति। इंटीमेशन थ्रू स्पीच या इंटीमेशन थ्रू
बॉडी। काय के द्वारा, शरीर के द्वारा जब हम सूचना प्रेषित करते हैं तो उसे कहते हैं काय विज्ञप्ति, और जब वचन के द्वारा जब हम सूचना प्रेषित करते हैं वह वची विज्ञप्ति, वची विज्ञप्ति। जैसे चलना जो है दौड़ना से अलग क्रिया है। ये कहे चल रहा है, ये कहेंगे दौड़ रहा है, ये कहेंगे लड़ रहा है, ये कहेंगे कूद रहा है। सब जो है फिजिकल एक्टिविटीज है। झगड़ रहा है, सो रहा है, बैठ रहा है, खड़ा है, सारे जो है वह फिजिकल एक्टिविटीज है। यही काय विज्ञप्ति हुआ। वचिक विज्ञप्ति क्या है? पढ़ना पढ़ाने से अलग क्रिया है। पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, रो रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, ये सब अलग क्रिया है। तो जो एक कायिक क्रिया को, एक फिजिकल एक्टिविटीज को दूसरे फिजिकल एक्टिविटीज से जो अलग करता है वो हुआ काय विज्ञप्ति, और एक वोकल एक्टिविटीज को दूसरे वोकल एक्टिविटीज से जो अलग करता है वो हुआ वचिक विज्ञप्ति। ये दो प्रकार के हो गए, काय विज्ञप्ति और वचिक विज्ञप्ति। फिर आगे है विकार रूप। विकार का अर्थ होता है विकार हो जाना का माने परिवर्तन हो जाना। ये परिवर्तनीय गुण है। परिवर्तन तो मन में भी होता है, शरीर में भी होता है। तो ये शरीर का पार्ट है, 3 प्रकार का है, लहुता, मुदुता और कमयता। लहुता, मुदुता और कमयता का कर्मण्यता देखते हैं क्या है। लहुता का अर्थ हुआ लाइटनेस, मुदुता का अर्थ हुआ माइल्डनेस, और कमयता का अर्थ हुआ वर्केबिलिटी। ये लहुता, मुदुता और कमयता चैसिक में भी आया होगा, शोभन चैसिक में आया होगा, है ना। सब शोभन साधारण चैसिक 19 है ना। सद्दा, सती, हिरी, ओतप्य, है ना, अलोभ, अदोष, तत्र मजतता के बाद आ जाता है काय लहुता, चित लहुता, काय मुदता, चित मुदता, काय कमयता, चित कमयता, काय पागुयता, चित पागुयता, काय उजुक्ता, चित उजुक्ता है सब। तो ये लहुता, मुदता और कमयता मन में भी है। लहुता क्या है? हल्कापन का भाव, लाइटनेस। जो कभी कभी क्या लगता है शरीर हल्का लगता है ना, शरीर हल्का लग रहा है, लेकिन शरीर भारी लग रहा है। जो भारीपन को जो हटाता है, इट रिमूव्स द डलनेस ऑफ द मैटर। जो शरीर के भारीपन को हटाता है ये रूप लहुता होगा। और उधर जो लहुता है काय लहुता चित्र, वो मन को हल्का करता है, मन के भारीपन को कम करता है। कभी कभी मन करता है काम करने को, लेकिन शरीर काम नहीं करता है। कभी कभी शरीर चाहता है, मन नहीं करता है। जब उधर का भी कैसे काम करता है, इधर का भी काम करता, तब आदमी इफिशिएंटली काम करता है, नहीं तो बेमन से काम करता है जितना। तो ये हुआ लहुता। मुदुता माने माइल्डनेस, मृदुता का भाव। तो वहां भी मुदुता है, यहां भी कोमलता, कोमल भाव को लाता है। अकमयता माने कर्मण्यता, वर्केबिलिटी, कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। एक मन प्रेरित करता है, ये रूप का कर्मण्य, वर्केबिलिटी, कार्य करने के लिए लगाता है। ये 3 प्रकार के जो है विकार रूप हो गए। अब अंतिम जो है वह लक्षण रूप है। लक्षण का अर्थ होता है लक्षण। तो किसी भी रूप के 4 लक्षण बतलाए गए हैं, उपचय, संतति, जड़ता और अनिश्चयता। उपचय, संतति, जड़ता और अनिश्चयता। उपचय का अर्थ होता है उत्पन्न होना,
कम इन टू बीइंग, उत्पन्न होना, अस्तित्व में आना, अस्तित्व में आना। संतति का अर्थ होता है रूप परंपरा, कंटिन्यूटी, कुछ समय तक बना रहना, कुछ समय तक बना रहना। जैसे ये कागज है, पहले बनने के बाद कुछ समय तक ये व्हाइट कलर रहेगा, ये हुआ संतति। फिर डीके होता है, उसको कहते हैं जड़ता, माने बूढ़ा हो जाना। बच्चा पैदा लिया, फिर जवान हुआ, फिर बूढ़ा हुआ, तो ये जड़ता, डीके, और अंत में क्या हो जाएगा, मर जाएगा, डिस्ट्रक्शन, अनिश्चितता, अनित्यता, डिस्ट्रक्शन, समाप्त हो जाना। यही किसी भी रूप के 4 लक्षण होते हैं, भूत, उपचय, संतति, जड़ता और अनिश्चितता। इस प्रकार से 4 भूत रूप और 24 जो है उपादान रूप हुए। इसी को अनिरुद्धाचार्य गाथा में समराइज करते हैं, भूत प्रसाद विषया भावो हृदय मिच्चपी जीविताहार रूपे ही 18 विधं परिच्छेदोति वियति विकारो परिच्छेदो च वियति विकारो लक्षणंति च अनिफन्ना 10 चेति 28 विधं भवे। यही आपके ऑल टुगेदर 28 प्रकार के जो है रूप हैं, यही जो है काम करता है। ये 6ठा अध्याय जो है इसी रूप को बतलाता है। अब कोई प्रश्न उत्तर हो, जैसा हो बोल। Thank you so much, sir, for your wonderful talk. Now, session is open for discussion. If you have any question, you may ask. Any question? अच्छा, ठीक सर। थैंक यू सर। हेलो सर। सर ये सर जो 4 विकार रूप माने गए हैं सर, लघुता, मृदुता, सर इसको थोड़ा अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। जी 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 सर, मृदुता से सर क्या समझे? हाँ, मृदुता से क्या समझे? धन्यवाद सर। रिकॉर्ड नहीं, अच्छा रिकॉर्ड। प्रणाम सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो परिच्छेद रूप है जिसको हम आकाश आप कहे हैं अभी सर, तो उसको थोड़ा सा डिफाइन कर दीजिए, नहीं समझ में आया वो। आकाश जो खाली स्थान है ना, जो खाली जगह है, उसे हम जो है आकाश धातु कहते हैं। खाली, जैसे आंख का जो खाली है ना, आंख नहीं खाली बंद करते हैं, तो ये जो खाली जो जगह है ना, उसी के कारण आंख बंद खुल रहा है, बंद हो रहा है, यही आकाश धातु। मुंह खुला आ करता है ना, ये आकाश धातु के कारण है, नहीं तो नहीं खुलेगा। कान का जो छेदा है वो आकाश धातु। तो स्पेस के रूप में जैसे आपने धातु का 4 धातु, मतलब भूत का, तो आकाश को उससे अलग कैसे कर सकते हैं? जैसे वायु को हम रूप में, वो अलग चीज है। हम तो रूप को देख रहे हैं ना, आदमी के अंदर 2 प्रकार के इसलिए बताया गया, देखेंगे आगे भी है, आध्यात्मिक और बाहिर।
तो आध्यात्मिक में ये सब है, बाहर में बाहर वाला है, बाहर वाला जो आकाश देख रहे हो वो है ना, वो अंतर। बाहर तो बाहर देख ही रहे हैं, जो देख रहे हैं बाहर वही आकाश है, अंदर का आकाश है। आगे है, आगे बहुत बड़ा है जी। हाँ हाँ, कि स्त्रीत्व और पुरुषत्व को यहाँ पे अभिधम्म संग्रहों में और क्लासिकल जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं वहां पे ऐसे एक प्राकृतिक गुण की तरह ले लिया गया है, ठीक है। हाँ। और जैसे सर आपने उदाहरण में भी बताया कि जैसे छोटी बच्ची है वो गुड़िया से खेलती है और लड़का है वो गन से या कार से खेल रहा है, तो सर ये तो सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया ना, क्योंकि जैसे दीदी की बच्ची एक मिनट रिवॉल्वर से खेलती है। एक मिनट बताइए, जो कुछ छोटा बच्चा पैदा लिया, साल भर का है, आप उसको, अब कोई बालिका को ले जाइए, बालक को ले जाइए, और उसका देखिएगा कहाँ सोशल स्ट्रक्चर उसी के तरफ टर्न हो रही है, उसी के तरफ जो है वो जा रही है, या कहिए कि जेनेटिक गुण अब बदल रहा है। सर ये तो अवेलेबिलिटी पे निर्भर करता है ना, जिसके घर में जिन चीजों की, जिस तरह के खिलौनों की उपलब्धता। हम ये कह रहे हैं, अब दुकान में ले जाइए, दोनों सामान रख दीजिए, एक बच्ची को रखिए, बच्चा को रखिए, एक गुड्डा को रखिए, एक तरफ ये रखिए, देखिए दोनों में कौन उठाती है वो। क्या सर इसमें कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट हुआ है इस टाइप का? साइंटिफिक, अब देखिए, इसलिए इसको गुण को कहा गया, स्त्री को नहीं कहा गया। अगर किसी बालिका में पुरुष का गुण है तो उसको पुरुष कहेंगे, पुरुषत्व है उसमें, पहले खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो बोल ही रहे। अगर किसी लड़का को कहते नहीं एकदम अब बोलना नहीं चाहिए, कहता है मौगा है, कहते नहीं है, लेकिन उसमें लड़की का गुण आ गया है, बस वही है, एक गुण से ले रहा है ना, क्योंकि प्रवृत्ति वही है, एक उसको डिफाइन किया गया, क्योंकि दो ही प्रकार के सेक्स, एक मेल है एक फीमेल है, तो क्वालिटी रखा गया कि ये है। समझ। अब बताइए, अब लड़की के बोलने और चलने में अंतर नहीं है लड़का में, यही ना है, यही तो बोल रहा है, इससे सोशल स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं है। कोई स्वभाव से लड़की एकदम लड़का जैसा रहता है ना, कोई लड़का जो है लड़की जैसा रहता है। क्या कहें आशीष? बेसिक क्वालिटी नहीं, कोई क्वालिटी नहीं है, जो गुण है आप में वो गुण आ गया, तो आपको जो सोसाइटी ने जो बनाया कि ये गुण पुरुष का होना चाहिए तो पुरुषत्व है, ये गुण स्त्री का होना चाहिए, बस यही। विकार का अर्थ हुआ कि परिवर्तन जो होता है, चेंजेबल जो क्वालिटी है वही विकार, यानी परिवर्तन हो जाता है। लगता है जैसा हल्कापन है, कभी ज्यादा हल्का लगता है, कभी बहुत भारी लगता है, बदलता रहता है ना। हाँ, बॉडी रूपे को तो देख रहे, पूरा बॉडी है, हम तो रूपे तो देख रहे हैं, मन को नहीं देख रहे, मन को तो आप पहले देख चुके हैं, तो रूप को ही देख रहे हैं मैडम। हाँ, रूप को देख रहे हैं। आपने बताया सर कि स्त्रीत्व पुरुषत्व के बारे में, तो सर इसको क्या हम दो तरह से देख सकते हैं क्या? एक तो जैसे जब एक बच्चा होता है, जिस सोसाइटी में जब उसका बॉर्न होता है, तो उसमें दो तरह के, एक तो उसका स्वाभाविक है जो उसके स्वभावता आता है, और दूसरा ऐसा है कि वो सोसाइटी की वजह से उसके अंदर स्त्रीत्व या पुरुषत्व जिस भी तरह के गुण आरोपित हो रहे हैं, चाहे आ रहे हैं उसके अंदर, तो क्या वो स्वभाव और ये दोनों रूपों में स्वभाव ही हुआ ना, स्वभाव ही गुण है, गुण अलग थोड़े है, स्वभाव के ही गुण कहते हैं ना, स्वभाव का दूसरा नाम गुण है, वो स्वभाव है जो बच्चे में स्वभाव आ जाए। अब मान लीजिए अभी स्त्री रखा गया मेल, नहीं सर, मैं प्रभाव के संदर्भ में कर रहा था कि जैसे जो बच्चे पे जो भी प्रभाव पड़ता है वो स्वाभाविक भी हो सकता है, और जो स्वाभाविक गुण है, जो स्वाभाविक गुण है वही, जो स्वाभाविक गुण है। हाँ, जो कोई भी बहुत बड़ा संत हो तो अब कहिएगा वो हत्या कर दे, वो अपने भले मर जाएगा, वो हत्या नहीं करेगा, तो स्वभाव है उसका, है ना। सर मेरा जो प्रश्न है, हाँ बोलिए, वो ये कि जो चार महाभूत हैं, क्या उनके अस्तित्व के बिना भी ऑब्जेक्ट का कोई अस्तित्व संभव है? नहीं। दूसरा क्वेश्चन ये कि किसी भी हाँ। ऑब्जेक्ट में क्या ये चारों महाभूत एक साथ आते हैं, या किसी में एक, दो या तीन ऐसे क्रम में हो सकते हैं? नहीं, वो चारों रहेगा तभी होगा। जैसे मान लीजिए बोतल है, तो क्या बोतल में चारों ऑब्जेक्ट्स एक साथ आने जरूरी है, या हो सकता है कुछ ऑब्जेक्ट बोतल नहीं तो बोतल बनेगा ही नहीं ना, बोतल बनेगा ही नहीं, कई लोगों को बना है ना, बोतल बनेगा नहीं, बोतल हिलेगा ही नहीं, वायु रहेगा तब ना होगा,
वो गर्म होगा तभी ना बोतल बनेगा, है ना। पानी रहेगा तभी ना कुछ होगा, कुछ सारे चारों चीज रहेगा तभी बनेगा। हाँ It means कि without four उसको- महाभूतास हाँ, नहीं you can't इसलिए imagine. कहा गया ना कि बेसिक मटेरियल क्वालिटी है, इसलिए कहना आधारभूत है, यही आधार है बाकी का, Thank you. यही आधार है। हाँ, सर प्रणाम सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि भगवान बुद्ध ने कहा कि चेतना ही कर्मम भिक्षवे, चेतना ही प्रधान कर्म है। लेकिन सर 3 प्रकार के भी कर्म बताए गए हैं, कायिक कर्म, वाचिक कर्म और मानसिक कर्म। तो क्या हम चेतना को प्रधान कर्म मान के इनके स्थान की महत्वपूर्णता को न माने या चित्त को ही केवल माने? मेरा प्रश्न है। तो दंपत की तो पहले ही आता है, मनोपभंग मादम्मा मनोसेठा मनोमया, आगे का छोड़ रहे हैं। तो मनोपभंग माधम्मा बट यही, तो मन प्लस पुब, पुब का पूर्व, गमा माने गमन करने वाला। तो मन जो है पहले पहले जाता है, आगे आगे चलता है, इसलिए कहा गया मनोसेठा, मन को श्रेष्ठ माना गया। बाकी को कहा गया मनोमया, मन से उत्पन्न है। जो 3 प्रकार के जो हैं कि वची कर्म और काय कर्म, ये काय कर्म और वची कर्म जो है मन से उत्पन्न कर्म है। पहले मन में विचार है, जैसे आपका मन में पहले विचार आता है ना, मन में विचार आया कि पूछना चाहिए, तब आपने पूछा, बोला, हाथ से इसी से कर रहे हैं, काय कर्म होगा। अगर मन में विचार ही नहीं आता कि नहीं पूछना, बैठे बहुत लोगों को मन में विचार नहीं है, बैठा है अपना, मन में विचार आएगा तो पूछेगा। इसलिए मन जो है ना, चेतना जो है वो आगे आगे चलता है ना। मनसा चेप दुठे ना भास्तिवा, इसलिए कहा दुष्ट मन से, मलिन मन से, इम्प्योर माइंड से अगर कोई भाषण करता है, बोलता है अथवा करता है, तो इम्प्योर माइंड से क्या होगा, दुख होगा। तत्तो नंग दुख मन वेती, तब उस कर्म के कारण उस व्यक्ति को दुख पीछा करता है। चक्कन वो तो पता। और दूसरा में है मनसा के पसन्ने न भासती बात, तो न सुख मन वेती, सुख पीछा करता है। मन रहे, मन कहेगा तभी होगा। मन अगर कहेगा काम नहीं करो तो नहीं करेंगे, मन कहेगा कर्म तो है ही, कर्म तो दोनों है, लेकिन कराने वाला, हम तो पहले ही बोले, कराने वाला जो है वो मन है, करने वाला ही है। हाँ, कराने वाला वही, अगर कहेगा नहीं करो तो नहीं कराएगा। नमस्ते सर। हम्म। सो जब आपने महाभूत 4 महाभूत के बारे में बोला, सॉरी मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है तो थोड़ा डिसरिस्पेक्ट नहीं किया। जब आपने 4 महाभूत के बारे में बोला था, तब आपने जल को, जो हम लोग नॉर्मली जल को तो लिक्विड, जो गीलापन जिसको भी होता है जल होता है वो, मगर जब बोला तो शायद एलिमेंट्स के हिसाब से बोल रहा है कि पृथ्वी सब एलिमेंट के हिसाब से। तो मुझे ये समझ में नहीं आया कि वैसे हीट, वायु एंड पृथ्वी तो ठीक है, क्योंकि हीट, जो अग्नि है, हीट और लाइट, वो तो समझ में आ रहा है, मगर जो जल है वो कनेक्टिंग करते हैं बोला। तो अगर मुझे एटम के हिसाब से करेगी तो एटम, जो 2 एटम कनेक्ट करेगा तो वो जल का कैरेक्टरिस्टिक से कनेक्ट होता है। तो वो जल का कैरेक्टरिस्टिक कैसे होता है जो कनेक्टिंग वाला? मैडम अब एटम उटम दम पड़े, एटम नहीं चलेगा, मगर नॉर्मल थोड़ा है ना। बड़ा चीज में भी हो हाँ आइटम, जाएगा। अब साइंस की बात है, अब जानते नहीं है तो हम कैसे बोले। नहीं, अब 2 आइटम connecting कैसे कैसे जुड़ता होता है तो ये तो हम जानते नहीं है। नहीं, जल का जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टरिस्टिक से जोड़ना, हाँ, वो जोड़ना। कैसे जल को जोड़ना। क्यों जोड़ना? हमें भी लगता है जो characteristic बोलते हैं। एटम भी जो होगा ना, वो तो हवा में तो जल है ही ना, हवा में तो जल है ही ना, एयर में मैडम, एयर में ही एटम है, एयर में जल भी है। नहीं, पृथ्वी को कनेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पृथ्वी को भी दे सकता है ना, मगर जल को क्यों दिया, वो मेरा क्वेश्चन था। कि बिना जल के रूप बनेगा ही नहीं ना मैडम, बिना जल का बनेगा ही नहीं, जो कनेक्ट ही नहीं होगा। नहीं, 4 महाभूत के बिना तो कोई भी चीज नहीं हाँ, बनेगा। हाँ। मगर जल को स्पेशली कैरेक्टर दिया है कि कनेक्टिंग वाला, बाकी हाँ। किसी को नहीं दिया है। तो जल को क्यों तो कनेक्टिंग? क्योंकि मेरे दिमाग में ये नहीं। एक कोऑर्डिनेटर एक ही आदमी है ना, सब तो नहीं है। तो वही कनेक्टिंग, अरे एक ही होता है ना, सब जोड़ने ही वाला रहेगा,
तो जुड़ने वाला भी तो रहना चाहिए, उसका काम जोड़ना है ना। जो जोड़ने वाला जो गुण है ना वो केवल जल है। आए ऐसे जल मतलब जो जोड़ने वाला हाँ इस सबसे आसान तो यही है मैडम। अब बारिश होती है वो जोड़ देता है सारे कणों को, कहाँ जोड़, अब क्या चाहिए, वो जोड़ ही दे रहा है ना। आटा है जल डाल दे रहा है वो जोड़ दे रहा है, जोड़ने का। आप बाकी को नहीं, जो पृथ्वी से नहीं जुड़ेगा, तेजो से नहीं जुड़ेगा, वायु से नहीं, वायु तो उड़ा देगा, वायु तो उड़ा देगा ना, तेजु गर्म कर देगा और अलग अलग कर देगा। वही स्नेह गुण ही जल है। नहीं वही स्नेह गुण ही जल है ना। हाँ हाँ स्नेह गुण ही जल है। हाँ हाँ नमस्कार सर, प्रणाम। हाँ वही हाँ स्नेह गुण ही जल है। हाँ पीती तो अलग हो गया, जैसे का हाँ हाँ वो तो अलग हो गया पीते। हाँ वो रैप्चर कहते हैं। हाँ नमस्कार सर, प्रणाम। मेरा एक क्वेश्चन है सर। सर आपके लेक्चर में एक स्टेटमेंट आया था, केवल पदार्थ को हम रूप नहीं कह सकते हैं, और शायद मैं इसमें गलत तरीके से समझा हूँ। इसका दृष्टांत सर आपने दिया था मिथ्यात्व का, रस्सी और सांप का। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दृष्टांत को सिमिलर नहीं समझ पा रहा हूँ कि केवल पदार्थ में गुण है। जैसे आदमी है, ठीक है, Yes. आदमी है, एक को कहते हैं कि मान लिया राम है, ठीक है, मर गया तो राम नहीं कहते, कहते लाश है। अंतर नहीं आ गया, कहते बड़ी है, कहते है ना, जान निकल गया, जीवित इंद्रिय खत्म हो गया। गुण रहने चाहिए, हाँ उसका जीवित रहने का गुण जीवित इंद्रिय है, तब तक वो राम है। जीवित इंद्रिय निकल गया तो लाश है। हाँ हाँ हम बताए थे ना, जैसे कि मान लिया सांप का अगर फोटो बना दीजिए, हो सकता है कि आपको सांप ही लगे, है ना, लेकिन वो सांप नहीं है। हम रस्सी की बात नहीं कर रहे हैं, हम सांप की बात कर रहे हैं, है ना, वही बात है। और वो गुण होना चाहिए, सांप वाला गुण उसमें होना चाहिए, तब उसे सांप कहेंगे। रस्सी रस्सी और सांप तो भ्रम की बात है, वो अलग बात है, वो बात नहीं है ना, रस्सी अलग है। तो वो रूप नहीं होता, रूप का काम ही एक गुण होना चाहिए। हम हमारे में अभिधम में, बाकी दर्शन का हम नहीं पढ़े हैं। न्याय क्या कहता है, वैशेषिक क्या कहता है, ये हम नहीं जानते हैं। अभिधम ये कहता है कि जिस द्रव्य में जो गुण है उसी को हम रूप कहेंगे, नहीं तो नहीं कहेंगे। गुण नहीं है तो कैसे कहेंगे, नहीं। अब चश्मा का खोल है, बिल्कुल ऐसे ही बना दीजिए, इसमें ढक्कन ही मत रहो, ये वाला बंद कर दीजिए, एकदम सट दीजिए, तो उसको कहेंगे ही नहीं, उसका रखने का गुण ही नहीं रहेगा, कैसे कहेंगे। I think complete. Okay. Now you all are invited for lunch, and the next session will be started at 2:45. Okay.